गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग आरआरबी यूथ 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें जो है हमने अभी तक जो है टाइप 5th तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं। तो आज जो है हम टाइप 6 से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। तो टाइप 6 से जो है आज हम देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो प्यारे दोस्तों, टाइप 6 में जो है ऐसे क्वेश्चन चलेंगे जिसमें मूलधन और मिश्र धन दिया होगा ज़्यादातर, और हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी होगी। तो आइए समझते हैं इसको। टाइप 6, तो टाइप 6 में देखिए डियर फ्रेंड्स, 10,000 की धनराशि है, ठीक है। मूलधन क्या है? 10,000 है, ठीक है। और मिश्रधन जो है 11,025 है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष में कोई राशि 10,000 से 11,025 हो जाती है। तो इस कंडीशन में प्यारे दोस्तों ये कह रहे हैं कि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो प्यारे दोस्तों, जितने वर्ष दिए जाते हैं उतना ही रूट इसमें लग जाता है। जैसे 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए दर अगर ज्ञात करना हो चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। 3 वर्ष के लिए दर के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। 4 वर्ष के लिए दर ज्ञात करने के लिए प्यारे दोस्तों हम क्या लगाएंगे? 4th रूट लगाएंगे, ठीक है। n वर्ष के लिए क्या है? nth रूट होगा। समझ रहे हैं? सीधी सी बात, ये बात ध्यान रखिए कि n वर्ष के लिए nth रूट होगा। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें केवल 2 या 3 वर्षों या 4 वर्षों तक के लिए ही दर पूछी जाती है। 4 वर्षों का ही अवधि दी जाती है और बस उतने के लिए ही दर पूछी जाती है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं आते हैं सवाल। तो इसमें क्या है? 2 वर्ष दिए हैं, तो जब 2 वर्ष दिए हैं तो क्या अंडर रूट लगेगा? समझ रहे हैं? अंडर रूट लगेगा। लेकिन पहले बात सुनिए, अंडर रूट लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको पहले देखिए, इन और इनके बीच में रेशियो का संबंध होता है कि नहीं? ये तो हम बताते ही चले आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम अंडर रूट लगा देंगे तो हम तो जान रहे हैं कि ये 11,025 किसका वर्ग है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं इसको नहीं जानते हो, तो पता चला वर्गमूल निकालते रहेंगे। तो वर्गमूल निकालने के जो अप्रोच है वो हम वर्गमूल वाले चैप्टर में बताएंगे। तो इसे हम या तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल के कर सकते हैं, या ऐसे भी
कैंसिल करके भी कर सकते हैं, ठीक है, सरल करके भी। तो डियर फ्रेंड्स पहले हम इसको सरल करेंगे। देखिए ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 दूनी 10, 2000, ठीक है। और ये डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। फिर डियर फ्रेंड्स ये 5 से कितनी बार कट गया ये, फिर ये भी 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20 और 2 जीरो। और डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 एकम 5, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या, 2 वर्ष के लिए इन्होंने कहा है, n बराबर 2 वर्ष समय जो दिया है, तो उस कंडीशन में दर निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल। तो प्यारे दोस्तों आप अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि 400 का वर्गमूल होता है 20, ठीक है, और 441 का वर्गमूल होता है कितना, 21। कितना होता है, 21, ये होता है। बस अब जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। ये तो अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि 20 रुपए मूलधन जो है कोई ब्याज जुड़कर 21 रुपये बदल जाता में चेंज हो जाता है। तो ब्याज कितना है, ब्याज कितना, 1 रुपये का ब्याज है। देखिए 1 रुपये का ब्याज है ये। और ब्याज दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्याज में हम क्या है, मूलधन से भाग दे देते हैं, ठीक है, और 100% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 पंचे 100, यानी कि 5% इसका आंसर होगा, 5% जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 20 रुपये जो है 21 रुपये बन जाते हैं, 1 रुपये का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ब्याज दर क्या होगी, 1/20, वैसे ही 5% बन जाएगा। ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%, तो 1/20 में 100% से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप कह देंगे 5% के बराबर होता है। ये चीज़ है। अब यह है कि आप यहाँ भी अंडर रूट ले सकते थे, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको तुरंत क्या है आना चाहिए कि इसका तो आपको पता है 100 हो जाएगा वर्गमूल। अब अगर 11,025 का वर्गमूल क्या है आपको निकालना पड़ेगा। अब हालांकि हमें तो मालूम है कि ये 105 का स्क्वायर है ये, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते होंगे उन्हें निकालना पड़ेगा इसका। तो उसके लिए जो है हमने वर्गमूल वाले चैप्टर में हम सिंपल अप्रोच बताएंगे, समझ रहे हैं। तो अभी क्या आप कैंसिल कर लीजिए या फिर डायरेक्ट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं एक बार। सीधी सी बात क्या है कि 10,000 रुपए की राशि क्या है 11,025 बन जाती है, तो बस 2 साल में बन जाती है। तो दर पूछिए, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। 100 की राशि जो है 105 हो जाती है, ठीक है। 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है, 5 रुपये ब्याज मिल रहा है, तभी तो 105 बन रहा है मिसधन, यानी कि आंसर 5%। ऐसे कर लो तो और अच्छा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है, रुपए 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष बाद कुल 670 अदा किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 305 रुपए का लोन है, ठीक है, और ये 3 वर्ष के लिए लिया गया, ठीक है। समय ध्यान रखिए कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए लिया गया। तो मूलधन क्या है 305 है, मिश्रधन क्या है अदा किएगा धन कितना है 670, ठीक है। ये तो इन्होंने क्या है 3 वर्ष के लिए क्या है मूलधन 305 दिया गया और 670 अदा किए गए 3 वर्ष बाद। तो इसकी दर बताइए। तो अब प्यारे दोस्तों क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि 3 वर्ष के लिए क्या यहाँ भी क्यूब रूट लिया जाए, वहाँ भी क्यूब रूट लिया जाए, लेकिन 305 और 670 है मालूम है कि किसी के भी क्यूब करने पर नहीं मिलेगा, हमें पॉइंट में आएगा तो वो बात एक अलग है।
तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 305 का हम 670 में भाग दे लेंगे, ठीक है। 670 में हम भाग ले लेंगे इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 तियां 6, ये समझ रहे हैं इस चीज को। फिर इसके बाद ये, फिर ये 10 में से 5 गया 5, और बात समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां 6 होगा, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें 10 में से 1 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, ठीक है, समझ रहे हैं। इसका इसमें नहीं जाएगा तो 1 0, ठीक है। तो 9 पंचे कितना 45 हो जाएगा, और 9 तियां 27 हो जाएगा। फिर 10 में से 5 गया 5, और क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। ये समझ रहे हैं इस बात को। और फिर यहाँ अपने तरफ से 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 तियां 18 हो जाएगा। यहाँ भी इस तरीके से ऐसे ही कुछ आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये जो है 6 की जगह हम निकटतम में इसको हम 7 मान लेंगे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि अब आगे ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है, अंदाज़ा लग चुका है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2.1 और 7, ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये 7 क्यों माना, क्योंकि 7 जो है वो क्यूब होता है, समझ रहे हैं। माना क्या, निकटतम में तो हो ही जाता 7, क्यूब होता है किसका, 2197 जो है वो क्यूब हो जाता है, किसका क्यूब हो जाता है, 13 का, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा क्यूब आपको कम से कम 25 तक तो लर्न रहना चाहिए, और जितने आप कर सकें तो उससे ज़्यादा भी आप कर लें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ भी ऐसा निशान लगा दीजिए। क्या है कि समय क्या है, 3 वर्ष दिया है, कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो दोनों तरफ, और दर ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, क्यूब रूट, ठीक है। ये तो 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये जो है इसका होगा 1.3। भाई 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169, और 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 2197, समझ रहे हैं। तो 1.3 का क्यूब क्या होगा, 2.197, क्यूब रूट निकालने पर ये हो गया। तो मूलधन 1 रुपये है, मिसधन 1.3 रुपये है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम क्या करें, देखिए क्या करें कि तो ब्याज जो है हमें कितना मिला, ब्याज हमें मिला 0.3, कितने रुपए पर मिला, 1 रुपये पर मिला, समझ रहे हैं। 1 रुपये मूलधन है, 0.3 ब्याज है। तो ब्याज बटे मूलधन होता है कि नहीं, ब्याज बटे मूलधन दर निकालने के लिए इंटू 100%। तो इससे जो क्या है 30% हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। यहाँ 0.3 ब्याज मिल गया। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आप ना करना चाहें तब भी चलेगा। देखिए यहाँ क्या करिए, आप इसको बिंदी लगा दीजिए और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ 00 आएगा, ठीक है। तो यानी 100 रुपये पर क्या है, मिसधन 130 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 30 रुपये। 100 रुपये पर ब्याज जब 30 रुपये मिला तभी तो मिसधन 130 हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं इस बात को। तो अपने आप 100 रुपये पर जो चीज़ मिलती है वो परसेंट होती है, तो 30% ब्याज दर इसकी हो गई, ठीक है। 30% दर जो है इसकी हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज 225 रुपये और 236.25 था। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल अलग टाइप का है। 2 क्रमिक वर्षों में, भाई ऐसा है कि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि 2 वर्ष के लिए, इन्होंने कहा 2 क्रमिक वर्षों में, यानी दोनों वर्षों के बीच का अंतराल 1 वर्ष है। बात समझिएगा, जैसे कोई राशि 2024 में निवेश की गई, ठीक है, 2024 में निवेश की गई, सन से कोई मतलब नहीं है। और वो राशि कितनी थी? 225 रुपये, ठीक है। और 2024 में क्या है, ब्याज उसका 225 मिला था, ठीक है। अब क्या 2025 में उस राशि का ब्याज इस कितना मिला? 236.25 मिला, ठीक है। कोई राशि निवेशित की गई, समझ रहे हैं, उसका 2024 में ब्याज 225 मिला और फिर 2025 में उस राशि का ब्याज 236.25 रुपये मिला, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात समझिएगा कि राशि हमें पता नहीं है, राशि हमें पता नहीं है कौन सी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 क्रमिक वर्षों में, यानी 2024 में अगर कोई राशि जमा की गई है तो 2024 में उसका ब्याज बना 225 और 2025 में उसका ब्याज बना 236.25, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, इनके बीच में क्या है कि 1 साल का अंतर है। क्या है? 1 साल का अंतर है। जब 2 क्रमिक वर्ष आ रहे हैं तो 1 साल का अंतर है। तो इस कंडीशन में ये मूलधन का काम करेगा। क्या करेगा? ये करेगा मूलधन का काम करेगा, समझ रहे हैं। और ये करेगा मिश्रधन का काम, समझ रहे हैं। ये करेगा मिश्रधन का काम, ठीक है। ये इसको हम चाहें तो ऊपर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मूलधन का काम करेगा, ये मिश्रधन का काम करेगा, समझ रहे हैं। और इन दोनों का अंतर जो है वो ब्याज का काम करेगा, ठीक है, या चक्रवृद्धि ब्याज कह लो, ब्याज कह लो। तो क्या हो जाएगा? 11.25, ठीक है। यानी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब वैसे भी होता है ब्याज पर लगा हुआ ब्याज। तो यानी ये कोई राशि है, ये मूलधन का काम कर रही है, इस पर जब 11.25 चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो मिश्रधन इतना बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये चीज है, इतनी बात क्लियर हो गई। बस साल का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच में साल का अंतर 1 है। तो कोई इसमें ना वर्गमूल, ना अंडर रूट, ना क्यूब रूट, कोई वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो बस जो रेट परसेंट इसका कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट निकालने के लिए प्यारे दोस्तों करते चले आ रहे हैं कि ब्याज में क्या है, मूलधन से हम भाग दे देते हैं, ठीक है, और 100% से जो है हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कोई दिक्कत? तो समझ रहे हैं? तो देखिए क्या क्या होगा इसमें, इससे ये 00, इससे ये क्या है 2 बार कटेगा इतना, और ये, और इससे ये 5 बार, यानी 5%। 5% जो है इसकी दर होगी, क्या होगी? 5% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्ष में 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1348 रुपये 0.32 हो जाएगी। तो देखिए मूलधन कितना है? 1200 है। मूलधन कितना है प्यारे दोस्तों? 1200 है। और 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना बन रहा है? 1348.32 रुपये बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं?
तो अब प्यारे दोस्तों क्या करेंगे हम कि इस तरीके की हम व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों पूर्ण वर्ग बन जाएं, तभी तो हम इनका वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है, ये दोनों पूर्ण वर्ग बन जाएं, तो उसके लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए भाई 3 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो 3 चौको 12, 4 बार ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, 3 चौको 12, ठीक है, 3 चौको 12, 3 27, 3 चौको 12 और 3 चौको 12। ठीक है, ये 449.44 ये चीज़ है। अब यहाँ भी अगर आपको इसका वर्गमूल अगर पता है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब और क्या कर सकते हैं, 4 से ही भाग दे दीजिए फिर से। ठीक है, तो 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 छन 24। इस तरीके से ये चीज़ है कि नहीं। तो बस अब ये यहाँ जाएगा इस तरीके से। अब बात समझिए, ये बोल रहा है कि 1200 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लगेगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट लगेगा। वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट लगेगा। तो इसने का तो 100 आ जाएगा। और प्यारे दोस्तों 112 3 6 ये कितने का होता है, वर्ग होता है 106 का। कितने का होता है, 106 का। तो 106 जो है आएगा इसका आंसर। ठीक है, 106 का। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए प्यारे दोस्तों, 106 का होगा। और अगर आपको अभी भी बात क्लियर नहीं है, हो रही है, तो आप अभी वर्गमूल मत लीजिए। ठीक है, कि ये कैसे आया, समझ रहे हैं, आप अभी वर्गमूल मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप अभी वर्गमूल मत लीजिए। ठीक है, ये 100 हो गया, समझ रहे हैं, और ये 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और कितना होगा, 4 तिया 12, 4 छन 24 ये हो गया। अभी क्या है, आप इसमें भाग दे सकते हैं, अभी भी आप इसमें भाग दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंच 20, 25 100 को 100 हो जाएगा। और यहां देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32 और 4 नामा 36। समझ रहे हैं आप इस बात को, इस चीज को आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा कितना, 5, और ये जो है कितने का होता है, 5.3 का होता है। ठीक है, 5.3 का होता है। तो 5 रुपए की राशि 5.3 हो जाती है। समझ रहे हैं, ब्याज कितना मिलता है, 0.3। तो ब्याज बटे कितना, मूलधन। ठीक है, समय क्या है, 1 वर्ष। ठीक है, तो इंटू 100%। समझ रहे हैं, 5 दूनी 10 पॉइंट से ये 2 तिया 6% इसका आंसर होगा।
आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 166 है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1500 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591.35 हो जाएगी। ठीक है, मूलधन कितना है 1500 रुपये और मिश्रधन कितना है 1591.35। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है कि 2 वर्ष की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ वर्गमूल लिया जाएगा। लेकिन वर्गमूल लेने से पहले हमें ये संख्या इस तरीके से दिखना तो चाहिए कि ये संख्याएं किसी का वर्ग है। तो उसके लिए क्या है, हम सिंप्लीफाई करेंगे। 15 से इसमें भाग दे देंगे तो ये 100 बार कटेगा, ये 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 छक्का 90। ठीक है, और ये पॉइंट 15 नम्मा 135। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बात। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इससे ये पॉइंट यहाँ तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इस साइड ही वर्गमूल ले लेंगे और इस साइड भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये 10,000 का तो 100 आ जाएगा और ये 10,609 का वर्गमूल होता है 103। कितना होता है 103। तो 100 रुपये की राशि 103 बन जाती है। तो ब्याज कितना है 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिलता है, तो यानी 3% इसका आंसर होगा। 3% इसका आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि इनमें थोड़ा वर्गमूल वगैरह आपको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या है डियर फ्रेंड्स, कुछ तो में वर्ग जो है लर्न होना चाहिए और कुछ जो है हम सिंप्लीफिकेशन के द्वारा इसे जो है अच्छे से अपने मन चाहे वर्ग में हम ले आते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो अभी हम क्या है कुछ दिनों बाद वर्गमूल बताएंगे और किस तरीके से निकाला जाता है अपने हिसाब से, अपने अप्रोच से बताएंगे। जो आप पहले 6th 7th 8th में जिस तरीके से वर्गमूल और घनमूल निकालते आ रहे हैं उस तरीके से नहीं, जो हमारा तरीका होगा स्मार्ट अप्रोच, उस अप्रोच से बताएंगे। तो आप जो है तुरंत ही वर्गमूल निकाल लिया करेंगे मात्र 5 सेकंड में ही। समझ रहे हैं? हाँ, 5 सेकंड में आप वर्गमूल निकालने लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। कितनी प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब बात समझिए, देखिए सवाल देखिए, देखने में बहुत सरल है और बहुत कठिन भी हो सकता है और है बहुत सरल। बोला है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है, तो यानी ये ब्याज जो है 6 माह में संयोजित हो रहा है। 1 वर्ष में तो हो रहा है। देखिए 1 वर्ष में क्या है, ये जो है ये मूलधन क्या है 57,600 रुपये है। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जा रहा है 1 वर्ष में 72,900 बन जा रहा है, हो जा रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि ब्याज की जो गणना है वो अर्धवार्षिक के आधार पर की जा रही है। तो यानी कि 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 अवधि होती है अर्धवार्षिक की। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वर्गमूल लिया जाएगा। ठीक है, वर्गमूल लिया जाएगा, समझ रहे हैं। और वर्गमूल लिया जाएगा तो दर भी क्या है, जब अर्धवार्षिक के आधार पर कर रहे हैं तब वर्गमूल लिया जाएगा, तो दर भी अर्धवार्षिक के आधार पर आएगी, फिर उसको हम वार्षिक में चेंज करेंगे। बात समझिएगा जरा। बोल रहा है 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 रुपये हो जाती है।
ये कह रहे हैं। लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यानी कि एक वर्ष में ब्याज 2 बार संयोजित हो रहा है, छमाही संयोजित हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, हम दर निकालने के लिए वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल का हम साइन लगा देंगे। 576 का वर्गमूल क्या होता है बताइए? 24। ठीक है, 24 होता है। 729 का वर्गमूल क्या होता है? 27। क्या होता है? 27। यानी 24 रुपए मूलधन है, वो 27 रुपए में बदल जाता है। तो ब्याज कितना मिलता है? 3। ठीक है, तो ब्याज बटे ब्याज दर के लिए क्या करते हैं? मूलधन इंटू समय। समय क्या है? 1 वर्ष ही है, रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100%। ठीक है, अब ये क्या है? 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 1/8 इंटू 100%। तो सीधी सी बात ये कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। 1/8 कुछ हम परसेंट चेंज करते हैं तो 12.5% होता है। तो ये क्या है? छमाही दर आएगी। ठीक है, कितनी? अर्धवार्षिक, क्योंकि अर्धवार्षिक के हिसाब से ही हमने इसे कैलकुलेट किया था। 12.5% अर्धवार्षिक आएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक के हिसाब से इसे जो है हमने लगाया था। पूछिए इन्होंने क्या है? वार्षिक। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर स्टार्टिंग की लाइन देखिए कितनी प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पूछा गया है ये। तो जब 12.5% अर्धवार्षिक है तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 25% वार्षिक जो है आंसर इसका होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर याद कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, बोल रहे हैं कि कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ठीक है, और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। ब्याज की दर बताइए। माना की राशि 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये मूलधन है। 3 वर्ष में क्या है? 1 रुपये जो है 8 रुपये बन जाता है। ठीक है, तो ये मूलधन हुआ, ये मिश्रधन हुआ। अब ब्याज की दर पूछी है इन्होंने। ठीक है, समय क्या है? 3 वर्ष। तो जब 3 वर्ष समय है तो क्या है? हम क्यूब रूट लेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। हमारे अंदाज से पहला सवाल है ये क्यूब रूट का इसमें। तो 1 का घनमूल 1 ही होता है और 8 का घनमूल 2 होता है। ठीक है, तो 1 रुपये की राशि 2 रुपये में बदल रही है, यानी 1 रुपये जो है मूलधन है, 2 रुपये मिश्रधन है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये का, 1 रुपये। ठीक है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याज बटे मूलधन, समय 1 साल ही रहेगा, इंटू 100%। समझ रहे हैं? तो 100% इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, या आप डायरेक्ट यहीं भी आंसर बता सकते हैं। क्या है? देखिए, 1 रुपये की राशि 2 रुपये हो रही है, यानी मूलधन 1 रुपये और राशि ये तो सब कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1 रुपये की राशि 2 रुपये हो रही है, यानी 1 रुपये की राशि मूलधन है और 2 रुपये की राशि मिश्रधन है। अगर इसके आगे डबल जीरो बढ़ा दो तो इसके भी आगे डबल जीरो लगाना पड़ेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ब्याज कितना होगा? ये मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 100 रुपये। तो 100 रुपये पर 100 ही ब्याज मिल रहा है, तब 200 बन रहा है, तो 100%। यही आंसर आपका 100% आ जाएगा।
आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों बाद 10,648 हो जाती है, 2 वर्षों के बाद 9,680 हो जाती है। ठीक है, ब्याज दर बताइए। ठीक है, बात सुनिएगा, कोई धनराशि में धनराशि से मतलब नहीं है, समझिएगा। कोई धनराशि है X रुपये, यहां हमें इस धनराशि से भी मतलब नहीं है। 2 वर्ष बाद, समझ रहे हैं, ये यहां से 2 वर्ष चले, ठीक है, 2 ईयर, यहां जो है 9,680 हो जाती है। ठीक है, और 3 वर्ष बाद यही जो मूल राशि है, यहां से 3 वर्ष बाद, समझ रहे हैं, कितना, 10,648, 10,648 हो जाती है। तो इन्होंने पूछा है ब्याज दर कितनी है। तो डियर फ्रेंड देखिए, अगर ये पूछ देते कि मूलधन कितना है, तो हमें यहां से सफर तय करना पड़ता, ठीक है, और दर भी निकालना पड़ती और सफर भी तय करना पड़ता। लेकिन उन्हें पूछा है ब्याज दर कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से यहां क्या है, कोई ये राशि है, यहां 2 वर्ष बाद ये मिश्रधन बन गई। ठीक है, फिर यहां से ये राशि, बात समझिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बात समझिएगा। ये क्या हो गया कि फिगर बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिगर बनाने की कोई ये बायोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझ में अच्छे से आना चाहिए। कोई राशि हम X मान रहे हैं, ठीक है, ये 2 वर्ष बाद, शुरू से 2 वर्ष बाद, समझ रहे हैं, ये क्या है, 9680 ये हो जाती है। अब शुरू से ही 3 वर्ष बाद, यानी यहां से, ठीक है, यहां से 3 वर्ष बाद, हम यहां से ले कर दिया था हमने, वो एकदम गौर नहीं किया था। 3 वर्ष बाद, शुरू से 3 वर्ष बाद 10,648 हो जाती है, 10,648 हो जाती है। तो ब्याज दर क्या है, ये पूछा है। तो डियर फ्रेंड, ब्याज दर का मतलब होता है कि ब्याज पर लगा हुआ ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर लगा हुआ ब्याज। और ब्याज दर क्या होता है, 1 साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज, 1 साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज। ठीक है, ये जो परसेंट में निकालते हैं ब्याज दर, उसकी परिभाषा ये होती है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो अब इसे करेंगे कैसे, देखिए प्यारे दोस्तों, कोई राशि है, 2 साल बाद 9,680 हो गई, 3 साल बाद 10,648 हो गई। ठीक है, अब अगर हमें मूलधन निकालना होता तो हम दर भी निकालते और साथ में हम यहाँ भी आते, लेकिन अब हमारा इससे मूलधन हमें निकालना नहीं है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमारा इससे मतलब है, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 1 साल का रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, और ऐसे सवाल हमें शायद हमने आपके साधारण ब्याज में भी आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड, 10,648 में से ये आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 10,648 में से 9680 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, और ये 968, ठीक है, 968 बचेगा। तो अब बात समझिएगा, इन दोनों राशियों के बीच में क्या अंतर आया, 968। और जिन्हें समझ में नहीं आया है हम उन्हें फिर से बता रहे हैं। देखिए, कोई राशि है वो 2 वर्ष बाद 9,680 हो जा रही है, और 3 वर्ष बाद जो है 10,648 हो जा रही है। अब यहाँ से यहाँ ये मिश्रधन बना 2 वर्ष बाद, और फिर ये मूलधन फिर यहाँ बन गया, कब, कहाँ के लिए, अगले 1 वर्ष के लिए। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। ठीक है,
यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, तो यहाँ ये मिश्रधन पर भी ब्याज लग रहा है, तो यहाँ ये मूलधन हो गया और ये अगले साल के लिए, और फिर ये मिश्रधन मिला हमें, ठीक है। और फिर अगले साल की बात होती तो फिर ये मिश्रधन मूलधन बन जाता और फिर जो प्राप्त होता वो मिश्रधन कहलाता, ठीक है। तो बस तो एक साल की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है, तो 968 बटे 9680 ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। तो ब्याज बटे मूलधन समय क्या है, 1 वर्ष है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मूलधन से हमने भाग दे दिया इंटू 100%, ठीक है। ये इससे ये 10 बार 1/10 इंटू 100%, तो 10% जो है आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 9680 बोल रहे हैं, ठीक है। और 3 वर्ष का ब्याज जो है कितना है, 10,648, ठीक है, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज जो है, चाहे वो साधारण ब्याज है चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष के लिए सेम होता तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और 15 में से 6 गया 968, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज ये है। दर बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए, इससे हम भाग दे देंगे, ये क्या है मूलधन है ना, मूलधन पर भी जब 968 रुपये मूलधन यहाँ पर क्या होगा 9,680 होगा, इसमें भी ब्याज जो है 968 लगा, तो मिश्रधन क्या बन जाएगा 10,648 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये से भाग दे देंगे इंटू 100%, ये 1/10 इंटू 100% बराबर 10%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाती है। अब देखिए उस धनराशि के लिए ब्याज दर याद कीजिए 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, स्वयं की इतने गुना हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है हो जाती है, यानी जो मिश्रधन है ना ए, वो मूलधन का कितना 14,641 बटे 10,000 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपॉन में ये पी का मान है, ये मूलधन है, और ये जो ऊपर है ना ये जो है मिश्रधन है, समझ रहे, ये मिश्रधन है, ये हुआ। तो मूलधन ये हो गया और मिश्रधन ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने कहा है समय कितना है 4 वर्ष दिया है, तो 4 वर्ष में क्या है हम 4th रूट निकालेंगे। 4 वर्ष के लिए जब दर निकालने वाली बात आएगी तो अब हम क्या करते हैं 4th रूट जो है निकालते हैं। तो बस 4th रूट हमने निकाल दिया, ठीक है, इसका 4th रूट। अब इसका 10,000 का 4th रूट क्या होता है 10 होता है, और 14,641 का 4th रूट क्या होता है 11 होता है, समझ रहे हैं भाई। 11 की पावर 4, 11 की पावर 2 का मतलब होता है 121, 11 की पावर 3 का मतलब होता है 1331, और 11 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 14,641। कितना हमने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज में, ये तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस तो क्या है ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपये मूलधन है, 11 रुपये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये मिल रहा है। ब्याज दर क्या हो जाएगी 1/10 और 10%, ठीक है, ये हो जाएगी 10% हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्ष में 1700 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई धनराशि है, वही चीज है, एक्स है। ये क्या है, 2 वर्षों में 1600 हो जाती है, यहां से 2 वर्षों में 1600 हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं। और 3 वर्ष में 1700 हो जाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का सफर क्या है, 1 वर्ष है ना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां का 2 वर्ष, यहां से यहां तक का 1 वर्ष। ठीक है, अब बात समझिएगा कि कोई धनराशि एक्स थी, वो 2 वर्ष बाद मिश्रधन 1600 बन गई। ठीक है, फिर क्या है, जब फिर क्या है, अगले 1 साल के बाद वो 1700 बन गई। ठीक है, तो जब यहां से ये धनराशि यहाँ मिश्रधन बनी, यहाँ बनी, क्या कहलाएगी, 1600 रुपये जो बनी है वो मिश्रधन कहलाएगी। लेकिन फिर क्या है, जमा बना रहने दिया तो फिर मूलधन बन गई है अगले साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो है ये मूलधन कहलाएगी और फिर ये क्या है, मिश्रधन बन गई। अगर अगले साल के लिए फिर बात होती तो फिर ये मिश्रधन क्या है, फिर मूलधन बन जाता और फिर जो आता वो मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो अब 1 साल के लिए यहाँ से यहाँ तक के सफर की बात हो रही है, तो यहाँ मूलधन कितना है, 1600 और मिश्रधन कितना है, 1700। तो ब्याज कितना है प्यारे दोस्तों, 1700 माइनस 1600 यानी 100 रुपये ब्याज है। ठीक है, 1 साल में 1600 रुपये पर 100 रुपये ब्याज मिला। अब ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%। ठीक है, दर ज्ञात करना है ना ये, तो बस 1/16 इंटू 100%। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/8 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 12.5%। तो 1/16 कितना होता है, 6.25%। ठीक है, उसका भी आधा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है। ब्याज की दर बताइए। 25,000 की राशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ब्याज की दर बताइए। क्या दिक्कत है, 2 वर्ष की बात है, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, 5/6। ठीक है, मूलधन है 5, मिश्रधन 6, तो ब्याज कितना होगा, 1 रुपये का ब्याज है। मूलधन ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, समय क्या है, 1 वर्ष ही है, 1/5 इंटू 100%। करना चाहो तो कर दो। वैसे भी 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है कि नहीं, तो 20% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। ठीक है, 10,000 की राशि है। ठीक है, 11,025 से होना है। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब देखिए, अब आपको क्या है, अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट आता है इसका, तो आप क्या 2 वर्ष के लिए क्या है, अंडर रूट लगा दिए। ठीक है, ठीक है, या फिर क्या है, सिंपल कर दीजिए। चलो हम भाई सिंपल कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, पहले फिर अंडर रूट लगा देंगे, तो पहले सिंपल कर लीजिए। ठीक है, तो कितना, 2000, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये इतना। ठीक है, और ये इतना, और ये 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या है,
ब्याज दर निकालना है, समय 2 वर्ष दिया है तो अंडर रूट लगा दीजिए। 400 का वर्गमूल 20 होता है और 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21 होता है। 20 रुपए की राशि 21 रुपए बन गई, समझ रहे हैं? यानी ब्याज कितना मिला? 1 रुपए। ब्याज दर क्या होता है 1 साल के लिए? ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%। 1/20 को जब परसेंट में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, ये सब इस पे कट लगा दे जाओ। ये तो जैसी मर्जी आप वैसा कीजिए, या डायरेक्ट यहीं भी कर सकते थे आप। यहाँ 100 हो जाता, ये 105 का वर्ग हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 1000 की राशि, 1000 की राशि है, ये क्या है? 2 वर्ष में 1440 हो जाती है, दर निकालना है। कौन सी बड़ी बात है? 0 से 0 कट गया और वर्गमूल लगा दो। ठीक है, 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये क्या 10 और 100 का वर्गमूल 10 होता है और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, 2 पंचेस 10, 2 छक्का 12। ठीक है, 5 रुपए की राशि 6 रुपए हो जाती है। ब्याज कितना मिलता है? 1। ठीक है, 1। और ब्याज दर कैसे निकलेगी? ब्याज बटे मूलधन, यानी 5 रुपए इंटू समय 1 वर्ष। ठीक है, तो उसे लिखो, यानी लिखो बात बराबर है इंटू 100%, तो क्या हो जाएगा? 20%। और वैसे भी 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। जब परसेंट में चेंज करोगे तो 20%। कितना होता है? 20%। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बात समझिएगा। पहले वर्ष की समाप्ति पर 500, ठीक है, पहला वर्ष उसके लास्ट में जो है 500 हो गई, तो यानी पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपए हो गई, कोई धनराशि थी, तो यानी अगले साल के लिए वो क्या है? मूलधन फिर से बन गई। पहले वर्ष की समाप्ति पर जो है मिश्रधन है बनी, और फिर क्या है? अगले साल के लिए वो फिर से मूलधन बन गई। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपए हो गई, समझ रहे हैं? ये बात समझिएगा। तो कोई धनराशि x है, तो वो पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपए हो गई, यानी पहले वर्ष की समाप्ति पर मिश्रधन 500 रुपए बनी, लेकिन फिर अगले वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपए हो गई, तो यानी कि अगले वर्ष के लिए जो मिश्रधन था वो फिर ये 500 रुपए जो है मूलधन बन गया। ठीक है, और फिर अगले वर्ष जाकर वो 550 मिश्रधन बन गया। फिर अगर अगले वर्ष की बात अगर कहते वो, तो फिर ये मिश्रधन 550 रुपए फिर मूलधन बन जाता अगले के लिए। ठीक है, ब्याज की दर अब निकालने में क्या प्रॉब्लम है? ब्याज कितना मिल रहा है? 1 वर्ष का अंतराल है दोनों के बीच में, 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 550 में से 500 गया ये, तो बस 1/10 आएगा ना। 1/10 को परसेंट में चेंज करेंगे तो 10%। क्या आ जाएगा? 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है ना वो 10% आएगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पहले ही जैसा आ गया जैसे हम करते चले आ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई राशि P है, समझ रहे हैं? अब वो क्या है? 2 वर्ष में क्या है? 6400। ठीक है, शुरू से लेके 2 वर्ष में क्या है? 6400 रुपए, और फिर शुरू से ही 4 वर्ष में क्या है? 8100 रुपए हो जाती है ये। अब बात समझिएगा, यहां कोई धनराशि है, ये जो है यहां पहुंची तो 6400 रुपए मिश्रधन बन गई।
फिर क्या है, अगले साल के लिए फिर वर्क शुरू हो गया, तो क्या है 8100 बन गई। तो अब यहाँ की मिसधन बनी और फिर अगले साल की बात आई तो फिर मिसधन से पुनः मूलधन बन गई 8100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये चीज़ हो गई, 2 वर्ष यहाँ है और यहाँ भी 2 वर्ष का ही अंतर आ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष का ही अंतर आ रहा है। अब क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए डियर फ्रेंड देखिए, एन और एन के बीच में 2 वर्ष का, अभी यहाँ और यहाँ बात चल रही है। ठीक है, तो ये है मूलधन, 2 वर्ष बाद या ये मिसधन में चेंज हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है वर्गमूल लेंगे। ठीक है, यानी 6400 रुपये मूलधन जो यहाँ पे है वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से नहीं चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये 2 वर्ष बाद 8100 रुपये बन जाते हैं। तो 2 वर्ष वाली बात आ रही है तो जाहिर सी बात है अंडर रूट लिया जाएगा, वर्गमूल लिया जाएगा। तो बस ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9। अब 8 रुपये की राशि क्या है 1 वर्ष में 9 रुपये हो जाती है, यानी 1 रुपये ब्याज मिला। और ब्याज में क्या है 1 वर्ष के लिए क्या है मूलधन से भाग देते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। 1/8 × 100% होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं इस बात को, ये चीज। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 6600 टन, ठीक है, इससे बढ़कर क्या हो गया 7986 टन हो गया, यानी ये मूलधन था, 2 वर्ष बाद ये मिश्रण बन गया। अब क्या दर निकालना है, तो यानी कि हम क्या करेंगे वर्गमूल इस पर लगा दें, लेकिन वर्गमूल के लिए क्या है थोड़ा पूर्ण वर्ग टाइप का भी तो कुछ दिखना चाहिए। तो चलो भाई करते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो है सो वो करेंगे। क्या करेंगे, देखिए भाई पहले इसमें क्या है 6 से भाग दे तो 1100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 एकम 6, लेकिन ये क्या है देखिए 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 एकम 6, इस तरीके का दिख रहा है। फिर क्या है देखिए फिर 11 से भाग देंगे तो ये फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ठीक है। अब क्या है 2 वर्ष है की बात है, इसलिए वर्गमूल लगाना पड़ेगा, वर्गमूल लगा दो, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा, 121 का वर्गमूल 11 आएगा, तो 10 से जो है 11 हो जाता है। ब्याज कितना है 1 रुपये, मूलधन कितना है 10 है, तो 1/10 हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब उन्होंने यही क्वेश्चन में थोड़ा फिर बदल करके 3 वर्ष के लिए पूछ दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7986 हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। अब देखिए 6000 मूलधन है, ठीक है, 7986 जो है इसका मिश्रधन है, समझ रहे हैं। तो पहले क्या है सिंप्लीफाई कर लो, तभी तो क्यूब रूट निकाल पाओगे भाई। 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके का कर लो कि कहाँ हमारा बन जाए। तो ये 6 से भाग देंगे तो 1000, यहाँ 6 से भाग देंगे 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 एकम 6, बस 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट निकाल लो, समझ रहे हैं। तो ये 10 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा, 1331 का घनमूल 11 होता है, समझ रहे हैं। तो मूलधन 10 रुपये है, मिश्रधन 11 रुपये, तो ब्याज कितना है, 1 रुपये। 1 साल के लिए क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, एक ही वर्ष रहेगा, इंटू 100% बराबर 10%। ठीक है, ये 10% जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई राशि P है, ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई है, तो 2 वर्ष में क्या है, 1460 हो जाती है, ठीक है। और फिर शुरू से ही चल रहे हैं 3 वर्ष में क्या है, 1606 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1606 रुपये जो है हो जाती है। समझ रहे हैं इस बात को। अब दर ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, कोई धनराशि है, यहाँ से यहाँ 2 वर्ष बाद मिश्रधन बन गई, फिर क्या है अगले 3 वर्ष बाद 1606 रुपये बन गई, तो यहाँ से यहाँ मिश्रधन बनी, और फिर अगले साल के लिए फिर मूलधन बन गई, और फिर यहाँ आकर फिर मिश्रधन बन गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 3 साल है, 2 वर्ष बाद क्या हुआ, ये मूलधन से मिश्रधन बन गई, और फिर अगले 1 साल का सफ़र तय करने के लिए फिर मूलधन बन गई, तो फिर यहाँ आकर फिर मिश्रधन बन गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मूलधन ये होगा और मिश्रधन ये होगा। इसकी बात हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे में कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब देख लिए, तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1606 में से 1460 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1606 में से 1460 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये और ये, समझ रहे हैं, और ये, ठीक है, 146 मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ से मतलब रखिए, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ठीक है, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ब्याज कितना मिला, 146, ठीक है। ब्याज दर क्या होगी, ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, मूलधन तो 1460 हो गया, ब्याज 146 है, मूलधन कितना है, 1460 रुपये है, ठीक है। समय 1 वर्ष है, 100% से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो इससे ये 10 बार कट जाएगा, 1/10 इंटू 100%, तो 10% इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। बैंक में दीपा 6250 की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 हो जाती है। ब्याज की दर बताइए। 6250 रुपये जो है जमा करती है, समझ रहे हैं, और क्या हो जाता है, 7840 हो जाती है, ये समझ रहे हैं। समय क्या है, 2 वर्ष है, ब्याज दर निकालना है, कोई दिक्कत, वर्गमूल ले लो, अगर समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल ले लो। 625 का वर्गमूल क्या होता है, तुरंत बोलिए 25, समझ रहे हैं। 784 का वर्गमूल क्या होता है, तुरंत बोलिए 28। 25 रुपए की जो है राशि 28 रुपये हो जाती है, तो ब्याज कितना है, 3 रुपये। ये क्या है, ये सब 1 साल के लिए आता है, बाद में सॉल्व हो गए, समझ रहे हैं। चाहे क्यूब रूट लें चाहे स्क्वायर रूट लें, लास्ट में जब 1 साल के लिए आता है, ये जो सॉल्व हो गया आता है, तो बस ब्याज बटे मूलधन, ठीक है, इंटू समय 1 साल ही रहेगा, इंटू 100%। अब 3/25 क्या होगा, देखिए 3/25, ठीक है, 1/25 क्या होता है, 4%, तो 3/25 क्या होगा, 12%, ठीक है। या आप कर लीजिए,
ऐसे 25 चौको 100, 4 4 तिया 12%, ये 12% जो है ब्याज की दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 का निवेश किया। 3 साल बाद उसे 1655 ज़्यादा रुपए मिले। P का मान याद कीजिए। देखिए 5,000 का निवेश किया, समझ रहे हैं, और 3 साल बाद उसे क्या है 1655 ज़्यादा मिले। 1655 ज़्यादा का मतलब 1655 का मतलब है ब्याज मिल रहा है 1655। तो ये मूलधन में जब ब्याज जुड़ेगा तो मिश्रधन कितना बनेगा 3 साल बाद? 5,000 में ब्याज जो है 5,000 मूलधन में ब्याज 1655 जुड़ेगा तो मिश्रधन कितना बनेगा 6655। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? 6655। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब क्या है, ब्याज की दर पूछी है, ब्याज की दर पूछी है, तो ब्याज की दर के लिए क्या करेंगे, हम क्यूब रूट निकालेंगे। लेकिन थोड़ा उसके लिए क्यूब रूट जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर भी हम बना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये 1000 बार कट जाएगा 5 के पहाड़े से। ये क्या हो गया 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या है क्यूब रूट निकाल लीजिए। ठीक है, क्यूब रूट निकाल दीजिए। ये 10 है तो 11। ठीक है, यहाँ से ये क्या 1 साल के लिए आ गया। 1 साल में क्या 10 रुपए से 11 रुपए हो गए, यानी ब्याज कितने का मिला 1 का। तो ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%। ठीक है, तो 10%, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से जो है आज जो है हमने टाइप 7 सक्सल समाप्त कर लिया, और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि टाइप 7 का प्रत्येक क्वेश्चन मेरे हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतने सरलतम अप्रोचेस के द्वारा आपको सवाल समझाए हैं। एक एक बात इतनी क्लियर की है कि अब आपका जो है दिमाग जल्दी जल्दी जो है काम करने लगा होगा। और जो मैंने पहले पढ़ाया उसका भी रिवीजन आप करते चलिए, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, और ये चक्रवृद्धि ब्याज के इतने क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। ये भी जो है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और लगभग हम चक्रवृद्धि ब्याज की अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 1-2 क्लास में ये जो है ख़त्म ही हो जाएगा। फिर जो है जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करेंगे। लेकिन जो भी टॉपिक शुरू करेंगे वो जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा और उसको ही पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। वैसे सभी टॉपिक मज़ेदार हैं, समझ रहे हैं आप। अगर पढ़ाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक जो है बोरिंग नहीं है। मैथमेटिक्स का प्रत्येक टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। बस क्या है कि आप जो है अप्रोच को समझिए, नोट्स बनाइए, और जहाँ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कीजिए कि आपको यहाँ समझ में नहीं आया है, और समझ में आता है तब भी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।